अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो आप लोग को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों के कॉकटेल के अंडे ज़्यादा दे रही है फीमेल, ठीक है, और उसमें से बच्चे सिर्फ एक निकल रहा है या दो निकल रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को बताऊँगा, वन बाय वन करके आपको समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँ। अगर आप लोगों के साथ ये मसला आ गया है तो ये क्यों आया, अगर नहीं आया, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा मसला ना आए तो तब भी ये वीडियो वॉच करें कि आप लोगों के साथ ऐसा मसला ना आए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मोहम्मद इल्ताफ़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें कमेंट किया था। थैंक यू सो मच दोस्त, कि आपकी वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपका कीमती वक्त निकाल के आपने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के कॉकटेल ने 6 अंडे दे दिए हैं, ठीक है, उनमें से एक बच्चा निकल गया है, तो इसका रीज़न क्या था। ठीक है, क्या आप लोग ये सोच रहे कि हम लोग मेल हटा दे, चेंज कर दे। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि अगर आपके मेल में मसला होता तो क्या 6 अंडों में से एक बच्चा बनता, एक बच्चा भी ना बनता। ठीक है, इस चीज़ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे कि शुक्र है कि कुछ अंडों में से एक बच्चा तो निकला। ठीक है, क्योंकि ये मेल में मसला नहीं है, ना ही फीमेल में मसला है। मसला जो था वो अंडों की तादाद में था। ठीक है, जिस तरह 6 अंडे 5 अंडे दे देते हैं, ठीक है, 7 अंडे दे देती है फीमेल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि यार ये सारे अंडे रहने तो, ठीक है, इनमें से नहीं 7 तो 7 बच्चे निकलेंगे या 6 के 6 बच्चे निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सोच गलत होती है। ठीक है, आप लोगों ने सब्र करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो 6 अंडे दिए हैं, ठीक है, उनमें से आप 2 अंडे हटा दे, 4 अंडे रहने दें। ठीक है, 4 अंडे बेस्ट होते हैं, आप लोगों ने और अंडे आप हटा दें। अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि कौन से अंडे हम रहने दें। देखिए, जो अंडे फ्रेश होते हैं, जो ताज़े अंडे होते हैं, जिसमें से बच्चे बनने के चांस 100% होते हैं, उस अंडे की जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, ठीक है, वाइट कलर की चमक होती है, शाइनिंग होती है, और बहुत ही मतलब आप उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई यार ये एक अंडा है और वाकई इसमें शाइनिंग है। ठीक है, चमक होती है इसमें। ठीक है, और ताज़ा ताज़ा महसूस, वो अंडे आप रहने दें। और जो टेढ़े चिब्बे अंडे होंगे, जिस तरह टेढ़ा एक छोटा साइज़ का अंडा हो गया या टेढ़ा सा लंबा सा हो गया, वो आपने अंडे हटा देने। कितने आपने अंडे रखने, 4 अंडे रखने। 6 अंडे क्यों हटाने, 6 अंडे आपने इसलिए हटाने हैं, फीमेल जो होती है, ठीक है दोस्तों, जब वो अंडों पे बैठती है, 6 अंडों पे या 5 अंडों पे, ठीक है, तो लाजमी बात है जो अंडे होते हैं वो घुमाती है। ठीक है, और इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है कि ये सारे के सारे अंडे अपने नीचे ही रख पाए। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये 4 या 3 अंडे अपने नीचे रखती है और जो अंडे होते हैं इसके आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन अंडों को गर्माइश नहीं होती। ठीक है, उसमें से बच्चे हैचिंग नहीं बनते। ठीक है, हैच नहीं होते और बच्चे वहीं पे मर जाते हैं या बनते ही नहीं है। उसका रीज़न यही होता है कि जो अंडा होता है वो 2 घंटे से ज़्यादा बाहर पड़ा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से वो अंडा ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से जो अंडे में बच्चा बन भी रहा था तो वो बनना बंद हो गया और वहीं पर बच्चा मर गया। ठीक है, जिससे आप लोगों को पता है कि अंडे में जब बच्चा बनता है सबसे पहले दिल बनता है। ठीक है, तो वो दिल ही जब ठंडा हो जाए और बंद हो जाए तो फिर दोबारा बच्चा नहीं बनता। और फिर भी इल्ताफ़ भाई आप शुक्र अदा करें कि आपके पास एक बच्चा तो आया। ठीक है, मेल को बिल्कुल चेंज मत करें, फीमेल को भी चेंज ना करें। ठीक है, आपके पास सिर्फ गुड न्यूज़ ये थी कि आपको ये पता लग गया है कि जो आपका जो मेल है, फीमेल है, ठीक है, ये बच्चे निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपके पास अंडे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कुछ अंडे हटा कर, ठीक है, 4 अंडे रहने दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास रिज़ल्ट आएगा। और जो 2 अंडे आपने हटा दिए, ठीक है, वो भी आपने ज़ाया नहीं करने। आपने वो 2 अंडे हटाकर ऐसी जगह पे रखे जहाँ पर ठंडी जगह हो। ठीक है, जब कमरा हो गया या गर्माइश की जगह पे नहीं रखना। आप लोगों ने क्या करना है, जो 4 अंडे रखे हुए थे, ठीक है, उनको टार्च लगाकर आपने 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद चेक करना है कि इसमें रगें बनी है या नहीं बनी है। अगर आपको लगता है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब आप चेक करते हैं उसमें रगें नहीं बनी हुई, वो अंडे हटा दे, जिसमें रगें बनी हुई वो रहने दे, और जो 2 अंडे आपने हटाए थे वो अंडे रख दे वापस। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, उनमें से भी बच्चे आ जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि कौन से अंडे ख़राब है थे, कौन से अंडे
ठीक थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबूत भी देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरी मुर्गी के नीचे जो मैंने अंडे रखे थे उसने भी 3 बच्चे निकाले। ठीक है, और सारे अंडे ख़राब। तो क्या ये मैं मुर्गा हटा दूँ? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं मुर्गा नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं शुक्र अदा करूंगा कि शुक्र है मेरे पास कुछ ना कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे तो आए। ठीक है, मुर्गी के। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसके एंड में बच्चे भी दिखाता हूँ मुर्गी के, और माशाल्लाह से वो भी बच्चे बहुत हेल्दी। और आप लोगों को बताता हूँ कि यार अंडे ख़राब भी हुए थे। ठीक है, तो मैंने मुर्गा चेंज नहीं करना। ये देख सकते हैं दोस्तों कि मुर्गी के जो अंडे थे वो ख़राब निकल आए कुछ। ठीक है, इसमें बच्चे मर गए गर्मी की वजह से, कुछ ये बच्चे मरे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे निकले हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि मैंने ये बेचारा मुर्गा मैंने हटा देना है। ठीक है, इस मुर्गे की कोई गलती नहीं है, ये गर्मी की वजह से बच्चे नहीं बन पाए। ठीक है, और मर गए। ठीक है, और मैं मुर्गी की तरफ लेकर जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जी हाँ, प्लीज़ अपने बच्चे दिखाए। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर को अपने बच्चे दिखाए, फैमिली को। ये देख सकते हैं माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए माशाल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच अल्लाह का कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे तो आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनकी भी केयर करेंगे। तो चलो दोस्तों, इतना ही आप लोगों को बताना कि मायूस नहीं होना। ठीक है, आपके पास रिज़ल्ट आएगा। और ये जो सूरत हाल हुई थी वो मैंने आपको बता दी। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।